मुझे मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आने से पहले वो अपना खुद का व्यवसाय करते हैं। हाँ। और खुद का व्यवसाय के साथ में इस बिजनेस को करना तो चाह रहे हैं, उनके भाव भी है, वो चाहते भी है कि हम इस बिजनेस में कामयाबी ले, लेकिन फिर भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर क्यों नहीं पा रहे हैं? इसका क्या कारण है, क्या वजह है? नहीं, इसका मेन रीजन क्या रहता है, देखो मैं बिल्कुल टू दी फ्रैंक और एकदम राइट बात बता रहा हूँ। हमें केवल ऊपरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से किसी आदमी का जीवन नहीं बदल सकते जी। अगर केवल सूचनाओं से और जानकारियों से और इन्फॉर्मेशन से किसी के जीवन बदल जाते तो आज व्हाट्सएप और गूगल पे सारी सूचनाएं पड़ी है, सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है। उसकी आत्मा में बल भरना पड़ेगा जी। उसके बिलीव लेवल को बड़ा करना पड़ेगा। ये बात मैं बहुत गहराई से कहना चाहता हूँ कि 3 तरह का सशक्तिकरण चाहिए। आंतरिक सशक्तिकरण, ज्ञान का सशक्तिकरण और टीम का सशक्तिकरण। ये जो आंतरिक सशक्तिकरण, जिसे मैं आत्मबल कहूँगा, दुनिया में जितने भी महान काम हुए हैं वो आत्मबल की देन है। अगर आज टीसीजी इतना बड़ा स्टेटस पे पहुंचे हैं तो वो आत्मबल की देन है। महात्मा गांधी आत्मबल की देन है। तो आत्मा के बल को जगाने के लिए उनको ये जो 2 दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप है जी सर, जो जयपुर का जो प्रोग्राम मैंने 12 और 13 का किया, ये एक्चुअली में एक संपूर्ण इंसान को संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए किया है। जी। वो एक ऐसा प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया है जिसमें मैं उनको हर तरह का डायरेक्शन दूंगा। उनके जीवन में किस तरह के अवरोध आते हैं, क्यों आते हैं, उसका आसान विधि क्या है, उनको कौन सी क्लासेस डेली बेसिस पे सुननी चाहिए, उसका डायरेक्शन दूंगा। उनको कौन सी किताबें डेली बेसिस पे पढ़नी चाहिए, उनका डायरेक्शन दूंगा। उनका जीवन में अगर कोई विघ्न है तो वो दूर कैसे होंगे, उसकी विधियां दूंगा। उनको कौन से टूल्स यूज करने चाहिए, उसकी विधियां दूंगा। आदमी अगर सीखने के दृष्टिकोण में आ जाए, बिल्कुल सर, तो जीवन में समस्या नाम की चीज रह ही नहीं सकती। समस्या को समस्या मानना ही समस्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं मेरी भाषा में और आध्यात्मिक भाषा में बोलूं, समस्याएं कुछ नहीं है, कमजोर मन की रचना है। अपने मन को शक्तिशाली बनाने की विधि सीखनी है। जैसे ही मन शक्तिशाली होगा, समस्याएं गायब हो जाएगी, तो बड़ा सोचना सीख जाएगा और अपने ऊपर विश्वास करना सीख जाएगा। अधिकतर लोग जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोग समस्या को बड़ी बताते हैं। समस्या इंसान से बड़ी समस्या कोई है ही नहीं। समस्या बड़ी नहीं होती है। समस्या हमें अपने को कमजोर मानने से हमने समस्या को बड़ी मान लिया। बिल्कुल सर। भी इंसान ही तो है जो दुनिया की सारी समस्याओं को पार करता है। जी। इसलिए समस्या कभी बड़ी नहीं होती है, बड़े तो हम ही होते हैं। लेकिन इस ज्ञान का अभाव से वो समस्या को बड़ी मान लेता है और वो समस्या के नीचे दब जाता है। बिल्कुल सर। तो ये थोड़ा सा ऐसा विषय है जो ना तो सेमिनारों में कवर हो पाता है। इसी के लिए मैंने ये 2 दिन के वर्कशॉप्स डिजाइन किए हैं। तो इन 2 दिन के वर्कशॉप में, जैसे चूंकि हमारे लिए प्रैक्टिकल है कि ये खर्चीला काम है, तो हमने जो आसानी से टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं, रॉयल्टी और लीडरशिप वाले, उनके लिए फ्री रखा है। और बाकी जो लोग हैं, तो ये 2000 रुपये का जो फीस रखा है, ये एक्चुअली में एक सेल्फ एग्जामिनेशन है कि भगवान उसको टेक्निकल बनाना चाहता कि नहीं बनाना चाहता है। तो हो सकता है कि वो 2000 रुपये की वजह से ही रुक जाए, तो भगवान नहीं रोक दिया तो हमारे पर बर्डन नहीं आएगा। वो वहाँ तक पहुँच जाता है, इसका मतलब भगवान भी ऐसा चाहता है, कुदरत भी ऐसा चाहती है। उसका 2000 रुपये में जो गाड़ी अटक गई, वो 2 करोड़ और 2 लाख पे कभी पहुँचेगी नहीं। बिल्कुल जी सर। इसलिए हमने ये बैरियर बनाया और प्रैक्टिकली वहाँ का खर्चा, ठहरना, खाना, घूमना, ट्रेनिंग, वो भी स्टार कैटेगरी की ट्रेनिंग, डिफरेंट लोगों की ट्रेनिंग, टूल्स की सब्सिडी, कंप्लीट गाइडलाइन और सब खर्चा। कोई हम इसमें कोई पर्सनल फीस तो कर नहीं रहे, जो एक्चुअल वहाँ पर जो भी खर्चा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, उसको भी हमने एक सब्सिडाइज किया है। ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट, मतलब इस प्रोग्राम में मेरा एक ही दृष्टिकोण है, देना। देना हर आदमी को इतना भरपूर करके भेजना चाहता हूँ कि वो टेक्निकल से नीचे सोचना ही बंद कर देवे। और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि एक आदमी ये सोचना सीख जावे कि मैं टेक्निकल अचीवर बन सकता हूँ। इसके ही करोड़ रुपए लगने चाहिए। मैं टेक्निकल अचीवर बन सकता हूँ, इसका मतलब करोड़ों रुपए का रास्ता खुलना। और प्रैक्टिकली वहाँ पर एक सब्जेक्ट को हमने इस तरह से तैयार किया कि एक आदमी अगर टेक्निकल बन जाता है तो कितने करोड़ रुपए इस बिजनेस में एक्स्ट्रा कमाएगा, अभी टेक्निकल बनने के फ़ायदे क्या हैं और टेक्निकल बनने का रोड मैप क्या है, ये सारी चीज़ को हम प्रैक्टिकल करके दे रहे हैं। मतलब वहाँ पर
कदम जी अपना काम कर रहे हैं, केसी जी अपना काम कर रहे हैं, कैलाश का भी इसमें प्रोग्राम है। वो मतलब उनके सब्जेक्ट देखने के बाद में आदमी हिल नहीं सकता, वैसे सब्जेक्ट वो तैयार कर रहे हैं। टेक्निकल बनना क्यों ज़रूरी है इसके ऊपर भी सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं। टेक्निकल कैसे बना जा सकता है उसका भी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। और टेक्निकल बनने के लिए आपको क्या सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए वो भी बता रहे हैं। शहरों को कैसे डेवलप किया जाता है, पिकअप सेंटर को कैसे, एक एक मतलब मैं समझता हूँ कि 2 दिन में ही वो कंप्लीट। जिस तरह से डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में जाना ज़रूरी है, तो टेक्निकल बनने के लिए इस तरह की वर्कशॉप में बैठना ज़रूरी है। अदरवाइज तो आदमी 5 साल से काम कर ही रहा है ना, 6 साल से काम कर ही रहा है ना, क्या जरूरत है। तो अगर बनना होता तो वो 6 साल में बन चुका होता ना, वो नहीं बन पा रहा है तो उसको कुछ अलग सपोर्ट चाहिए, अलग तरीका चाहिए, इसीलिए ये डिज़ाइन किया है। तो इसमें बैठना किसी भी व्यक्ति के लिए गारंटेडली फायदे का सौदा है। 2000 के लिए हम लोगों को बताते हैं तो वो कहते हैं कि 2000 के बदले में हमें ऐसा क्या मिलेगा जो हम 2000 रुपये दे रहे हैं। 2000 रुपये के बदले में उसको 2 करोड़ और 200 करोड़ का सामान, दिमाग का नक्शा बदलेगा। सही है, ये है बिल्कुल। मतलब जो मेन चीज़ होती है ना किसी भी माइंड को, दुनिया की सबसे उपजाऊ ज़मीन जो यहाँ पर है, अगर इसकी केमिस्ट्री बदल जाए तो इसकी हिस्ट्री बदल जाती है, और इसकी सोच बदल जाए तो इसके सितारे बदल जाते हैं। प्रैक्टिकली 2 दिन में ये बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि उसमें हमने कोई कोर कसर रखी नहीं है। बाकी तो प्रैक्टिकल जो खर्चा है वहाँ का, ठहरने का, घूमने का, खाने का, स्टार होटल में बैठने का, ये सारा अनुभव है, और टूल्स का वो तो है ही है। इसमें भी लोग लेकिन कहते हैं, हाँ, इसमें भी लोग कहते हैं कि हम सब जानते हैं, पहले खूब देखा है, खूब देख के कर लिया, ये तो नहीं, अगर वो जब जानते हैं तो फिर कामयाब हो जाना चाहिए उनको। देखो ये तो मैं भी क्रिकेट को जानता हूँ, फिर मुझे धोनी बन जाना चाहिए। मैं भी एक्टिंग करना जानता हूँ, मुझे अमिताभ बच्चन बन जाना चाहिए। मैं भी इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, मुझे मुकेश अंबानी बन जाना चाहिए। उस जानने में और इस नए जानने में अंतर है, उस जानने को समझना है। राइट सर। जानना और उसका, डॉक्टर पढ़ा लिखा डॉक्टर और पढ़ते लिखते रहने वाला डॉक्टर, दोनों में अंतर है। पढ़ा लिखा वकील, एक वकील वो भी होता है जो वकालत जानता है और उसको 5000 रुपये कोई नहीं देते हैं। एक वकील वो भी होता है जो मिलने के भी 5 लाख रुपए लेता है। तो दोनों में अंतर है, जानते दोनों ही है। उस जानने के अंतर को ही मिटाना है। जानने वाले वही रह जाते हैं। नहीं, जानने के अंतर को भी मिटाना है, जानने की कोई बाउंड्री नहीं होती।